नमस्कार। आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम बातें करेंगे सूर्य का राशि परिवर्तन। सूर्य अभी फ़िलहाल कर्क राशि में थे, वे अभी सिंह राशि से गोचर करेंगे। सिंह राशि में क्या परिणाम होगा, पहले हम बताएं कि सूर्य हर महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। हर 30वां दिन वो राशि परिवर्तन कर लेते हैं। 17 अगस्त 2025 को सूर्य अपनी राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे और सूर्य अपने घर में होने से ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। इस गोचर में मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बात करते हैं। सूर्य गोचर सिंह राशि में हो रहा है। इसके दौरान सूर्य की दृष्टि सिंह राशि के 7वें भाव यानी कुंभ राशि पर पड़ रही है। इसका भी क्या परिणाम आता है, इसके बारे में बात करते हैं। मेष राशि के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं। जब सूर्य सिंह राशि में गोचर करते हैं तो यह मेष राशि वाले के 5वें भाव को प्रभावित करता है। 5वां भाव प्रेम, संतान, शिक्षा और रचनात्मक भाव होता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सूर्य के प्रभाव से आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। आप खुद को साबित करने में प्रेरित महसूस करेंगे। करियर में सफलता मिलेगी। नए अवसर प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, जिससे उन्हें सराहना और सफलता मिलेगी। आपकी रचनात्मकता बढ़ सकती है, खासकर मनोरंजन, शिक्षा, शेयर बाजार के क्षेत्रों में जुड़े हैं तो आपको बहुत शुभ है। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। जो लोग अपने रिश्ते को शादी में बदलना चाहते हैं उन्हें परिवार की सहमति मिल सकती है और शेयर बाजार निवेश करने वाले को अच्छा मुनाफा मिल सकता है और इनके बुरे प्रभाव भी कुछ हो सकते हैं। अहंकार और क्रोध, सूर्य का एक मजबूत प्रभाव अहंकार और क्रोध भी बढ़ा सकता है। इनकी निगेटिविटी है, मतलब सूर्य जब अच्छा ना हो और अगर ख़राब अवस्था में हो जाते हैं तो ऐसा परिणाम होता है। इससे आपके गुस्से में नियंत्रण रखने में ज़रूरत, खासकर रिश्तों में भी वाद विवाद की संभावना है। अहंकार के कारण प्रेम संबंधों, अन्य रिश्तों में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। समझदारी से काम लेना और बातचीत संतुलन बनाए रखना जरूरी है। कुछ मामलों में हड्डियों संबंधी समस्या हो सकती हैं, इससे सेहत पर ख्याल रखें। कुल मिलाकर देखा जाए तो सिंह राशि में सूर्य का यह गोचर मेष राशि वालों के लिए शुभ है और व्यवहार और संतुलन बनाए रखें। अहंकार से बचें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इनके लिए क्या उपाय होनी चाहिए, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें और आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता ऊर्जा दूर होती है। सूर्य को जल अर्पित करें, गुड़ का सेवन करने से थोड़ा बचें और नमक कम खाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करना ज़्यादा अच्छा रहेगा और लाभकारी भी होगा। अब बातें करेंगे सूर्य सिंह राशि में गोचर वृषभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह गोचर कुंडली के 4थे भाव में हो रहा है। इनकी सीधी दृष्टि 10वें भाव पे पड़ता है। ऐसी स्थिति में वृषभ राशि वाले जातकों का क्या कुछ होगा। यह गोचर वृषभ राशि जातकों का परिणाम होगा। सफलता मिलेगी। सूर्य 10वें भाव पर दृष्टि आपके करियर को बहुत मजबूत करती है और कार्यस्थल में उच्च अधिकारियों से सम्मान मिलेगा। आपको काम की सराहना होगी और यह समय पदोन्नति और वेतन में वृद्धि अनुकूल है। अपने काम के प्रति अधिक ऊर्जावान और प्रेरित महसूस करेंगे और आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से समर्पण के साथ निभाएंगे। यह गोचर के प्रभाव से सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान के लोग विचार कार्यशैली में बढ़ोतरी होगी। घर या करियर में संतुलन होगा। 4थे भाव से सूर्य होना दर्शाता है आपके घर में घर परिवार के काम करेंगे तो आपका करियर का उपयोग परिवार की भलाई के लिए ही करेंगे। और इनकी नकारात्मकता क्या है, मतलब जो सूर्य अच्छे भाव में ना हो तो इनका नकारात्मक भी परिणाम आता है। अहंकार और क्रोध है इनका। 4थे भाव में सूर्य का प्रभाव स्वभाव से अहंकार और क्रोध बढ़ सकता है। खासकर घर के सदस्यों में माता के साथ पारिवारिक माहौल में तनाव हो सकता है। करियर और तरक्की के साथ आपके अंदर सत्ता की भावना बढ़ सकती है, जिससे सहकर्मियों वरिष्ठों के साथ टकराव की स्थिति बन सकती है। 4थे भाव में सूर्य कभी कभी घर में सुख की कमी ला सकता है। आपको घर में शांति बनाए रखने में मुश्किलें हो सकती हैं। अब थोड़ा उपाय की बातें कर ली जाए तो क्या उपाय होनी चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ दें और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें और नम्रता बनाए रखें।
कार्यस्थल में अपने स्वभाव में अहंकार न आने दें, अपनी नम्रता व्यवहार करें, खासकर अपने बड़ों का साथ दें। रविवार के दिन गुड़ और लाल वस्त्र में दान करना शुभ माना जाएगा। सूर्य को प्रतिदिन जल अर्घ देना ज़्यादा जरूरी रहेगा। अब चलते हैं मिथुन राशि में क्या प्रभाव होगा इनका। मिथुन राशि के जातकों में सूर्य का राशि परिवर्तन, सिंह का यह गोचर सिंह राशि में, मिथुन राशि के जातकों का सूर्य अपनी राशि सिंह में गोचर करते हैं तो अपनी कुंडली के तीसरे भाव होता है। तीसरे भाव साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहनों और संचार का भाव माना जाता है। यह गोचर आपके लिए महत्वपूर्ण और मिश्रित परिणाम लेकर आया है। साहस, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। तीसरे भाव में सूर्य का गोचर आपके साहस, आत्मविश्वास बढ़ाएगा। आप चुनौतियों में डटकर सामना करेंगे और हर काम अपनी छाप छोड़ सकते हैं। आपके बोलने और लिखने की शैली प्रभाव पड़ सकता है। आपकी बोलने की स्किल अच्छी हो सकती है। मार्केटिंग, मीडिया के क्षेत्रों में जुड़े हैं तो विशेषकर लाभ होगा। और भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे। छोटे भाई बहनों के साथ मधुर संबंध होंगे और पूरा सहयोग भी मिलेगा। आप सहयोग करेंगे भी। छोटी यात्राएं में लाभ होगा। करियर और व्यापार के संबंध में कोई भी छोटी यात्राएं आपके लिए लाभकारी सिद्ध साबित होगा। और इनकी नकारात्मकता क्या है, क्योंकि सूर्य एक घमंड के कारक है, उनका नकारात्मकता है और एक क्रोध है, अहंकार है, तो यह अहंकार से बचना होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ साथ स्वभाव में थोड़ा अहंकार, आक्रामकता आ सकता है, जिससे दूसरों के साथ मनमुटाव हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, गले कंधे जोड़ी कोई छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं। संबंधों में तनाव, अपनी वाणी को नियंत्रण न रखने से आपको संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। उपाय की बातें की जाए तो सूर्य देव को जल अर्पित करें और सूर्य देव का मंत्र जाप करें। ओम गृणी सूर्याय नमः प्रतिदिन 108 बार जाप करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। माता पिता का सम्मान करें। वाणी में विनम्रता लाएं और वाद विवाद से बचें। अब चलते हैं कर्क राशि पर क्या परिणाम होगा। सूर्य अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में गोचर करते हुए कर्क राशि के जातकों में गोचर द्वितीय भाव में होता है। तो ज्योतिष द्वितीय भाव धन, परिवार, वाणी और संचित धन का प्रतीक होता है। इस गोचर में कर्क राशि के जातकों का प्रभाव क्या पड़ेगा। आर्थिक लाभ होगा। आपको आय, आपके लिए आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपको धन लाभ का नया अवसर प्राप्त होगा। आपकी संचित धन में वृद्धि होगी। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मजबूत होगा। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा और आप पारिवारिक जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएंगे। सूर्य के प्रभाव से आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि होगी और आपकी योग्यता और कौशलता की सराहना की जा सकती है। सरकारी कामों में सफलता मिलेगी और सरकार से काम, नौकरी से जुड़े हैं उन्हें गोचर में आपके लिए विशेष फायदेमंद हो सकता है। क्या नकारात्मकता हो सकती है सूर्य का। वाणी में कठोरता आ सकती है। द्वितीय भाव में सूर्य की उपस्थिति आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है। आपको अपनी बात कहते समय विनम्र रहना चाहिए, वरना परिवार और कार्यस्थल में वाद विवाद हो सकता है। अहंकार से बचें। सूर्य का यह तेज कभी कभी आपके स्वभाव में अहंकार बढ़ा सकता है, जिससे आपके संबंधों में तनाव आ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। आंख और दांत से जुड़ी समस्या, छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए ध्यान रखें। क्या उपाय होनी चाहिए। सूर्य देव को जल अर्पित करें और अपनी वाणी में विनम्रता लाने के लिए केयर करें और अपने पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करें, उनकी सलाह मानें, उनका राय को महत्व दें। अब चलते हैं, सूर्य का स्वयं अपनी राशि सिंह में गोचर करेंगे। यह सिंह राशि वालों के महत्वपूर्ण समय है। सिंह राशि में क्या प्रभाव पड़ता है। कुंडली के प्रथम भाव में रहते हैं तो अपना व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा का भाव है। यह गोचर जीवन में विभिन्न पहलुओं का गहरा प्रभाव डालता है। आत्मविश्वास और नेतृत्व, सूर्य का अपनी राशि में होना आत्मविश्वास, ऊर्जा, नेतृत्व क्षमता कई गुना बढ़ा सकता है। आप हर काम आगे बढ़कर नेतृत्व करने में सफल होंगे। करियर में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपका शानदार प्रदर्शन होगा और विचारों से काम की सराहना की जाएगी, जिससे आपको पदोन्नति और नए अवसर मिल सकते हैं। आपकी शारीरिक मानसिक ऊर्जा स्तर ऊंचा रहेगा। आप खुद को स्वस्थ और मजबूत महसूस करेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा और में वृद्धि होगी। मान सम्मान में वृद्धि होगा। आपके व्यक्तित्व प्रभावित हो सकता है। सूर्य घमंड का कारक है, क्रोध का भी कारक बोले जा सकते हैं।
लेकिन उनकी कुछ भी नकारात्मकता भी आ सकती है। आत्मसम्मान के साथ साथ अपने स्वभाव में अहंकार बढ़ सकता है, जिससे आपको संबंधों में तनाव हो सकता है। छोटी मोटी बातों का गुस्सा और चिड़चिड़ापन हो सकता है। इस गोचर में कुछ नकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, सूर्य गर्मी के कारण कुछ जातकों के सिर दर्द, बुखार, रक्तचाप जैसी समस्या हो सकती हैं, इसीलिए सेहत पर ध्यान दें। इस गोचर में अधिकतम लाभ उठाने और सकारात्मक प्रभाव कम करने के लिए उपाय कर सकते हैं। सूर्य देव को जल अर्पित करें। प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल अर्पित करें और पिता का सम्मान करें। अपने पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करें, उनकी सलाह महत्व दें। रविवार को गुड़ दान करना शुभ होगा। शांत रहें, अहंकार का नियंत्रण रखें, सभी के साथ विनम्रता बनाए रखें। अब चलते हैं सूर्य का यह राशि परिवर्तन कन्या राशि पर क्या प्रभाव होगा। सूर्य अपनी स्व राशि सिंह राशि में गोचर महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य अपनी सबसे मजबूत प्रभावशाली स्थिति में होते हैं। इस गोचर के प्रभाव से कन्या राशि पर क्या परिणाम होगा, इसके बारे में बात करते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य सिंह राशि में गोचर उनके जीवन में कुछ क्षेत्र में विशेष प्रभाव डालेंगे। यह गोचर आपके लिए मिले जुले परिणाम ला सकते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य सिंह राशि में गोचर 12वें भाव से होगा। ज्योतिष में 12वां भाव खर्च, हानि, विदेश यात्रा और अध्यात्म प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य की दृष्टि 12वें भाव ठीक 7वें भाव यानी छठे भाव पर पड़ेगा। छठा भाव रोग, शत्रु और ऋण का संबंधित है। विदेश संबंधी, यदि विदेश से जुड़े हैं किसी काम का व्यापार में, तो आपको फायदेमंद साबित हो सकता है और विदेश यात्रा का अवसर मिल सकता है। आध्यात्मिक, इस अवधि में रुचि आध्यात्मिक कार्यों में ध्यान बढ़ सकती है, जिससे मानसिक शांति मिलेगी। सूर्य की दृष्टि छठे भाव पे होने से आपको शत्रुओं, विरोधियों से विजय प्राप्त करने में मदद करेगी। खर्चों में वृद्धि होगी। 12वें भाव में सूर्य का गोचर आपको खर्चों में वृद्धि कर सकता है। आपको बचत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के दौरान आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे आंखों में परेशानी, सिर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। काम में रुकावटें, कार्य क्षेत्र में अनावश्यक रुकावटें आ सकती हैं, जिससे तनाव बढ़ सकता है और धैर्य से काम लेना होगा। और सूर्य की दृष्टि छठे भाव में होने से स्वास्थ्य और शत्रुओं संबंधित मामलों में सतर्क रहना होगा। आपको अपने विरोधियों से सम्मान करने की शक्ति देगी, और लेकिन साथ ही आपकी किसी तरह की कर्ज लेने या देने से बचना चाहिए, क्योंकि यह गोचर आपके जीवन के अनावश्यक खर्चों को कम करने या मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए प्रेरित करता है। अब सूर्य का गोचर स्वयं राशि अपनी राशि में गोचर करेंगे तो तुला राशि जातकों का क्या प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि का गोचर 11वें भाव से होता है। ज्योतिष में 11वां भाव लाभ, आय, मित्रों और बड़े भाई बहनों और इच्छा पूर्ति का प्रतीक है। यह गोचर तुला राशि का प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक लाभ, आय में वृद्धि, आपके लिए आर्थिक रूप से बहुत शुभ है। आय में वृद्धि हो सकता है, आपको धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा। इच्छाओं में पूर्ति होगा। लंबे समय में अधूरी पड़ी आपकी इच्छाएं इससे समय पर पूरी हो सकती हैं। यह आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुकूल होगा। आपको सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी। प्रभावशाली लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा और अपने मित्र या बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप नौकरी पेशा है तो आपको सराहना हो सकता है और पदोन्नति में, वेतन में वृद्धि हो सकती है। नकारात्मकता भी होगा। नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ेगा। अहंकार से बचें। लाभ और सफलता के कारण स्वभाव में थोड़ा अहंकार आ सकता है, जिससे आपके मित्रों और सामाजिक संबंधों में तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि यह गोचर ज़्यादातर शुभ है, फिर भी आपको सेहत पर ध्यान रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तनाव से बचना चाहिए। उपाय की बातें की जाए तो सूर्यदेव को जल अर्पित कर दें। प्रतिदिन जल अर्पित करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने मित्रों सामाजिक दायरे में साथ विनम्र से पेश आएँ। पिता के तुल्य व्यक्ति का सम्मान करें। पिता का सम्मान। अब चलते हैं वृश्चिक राशि। सूर्य अपनी राशि में गोचर सिंह राशि में करने वाले हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों का यह गोचर 10वें भाव से होगा। यह ज्योतिष में 10वां भाव करियर, व्यवसाय, मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। यह गोचर करियर में सामाजिक जीवन के सीधा शक्तिशाली प्रभाव डालता है। करियर में सफलता के मिलने योग है। 10वें भाव में सूर्य का गोचर आपके करियर के लिए बहुत ही शुभ है। आपके कार्यस्थल में मान सम्मान मिलेगा और आपको काम की सराहना होगी। आपको यह समय पदोन्नति, वेतन में वृद्धि होगी। महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने में मजबूती आएगी। और यदि आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं तो सरकार से जुड़ा कोई काम है जिससे लाभ होगा।
नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। आपको कार्य क्षेत्र में मजबूती स्थिति आ सकती है। अहंकार और संघर्ष, करियर में सफलता के कारण अंदर थोड़ा अहंकार हो सकता है, जिससे आपका वरिष्ठ और पिता के साथ संबंध खराब हो सकता है। सूर्य पारिवारिक जीवन में तनाव, सूर्य की दृष्टि चौथे भाव में होने से आपके घर में परिवार में सुख में थोड़ी सी कमी आ सकती है। आपको करियर के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। इस गोचर में अधिकतम लाभ उठाने और नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए उपाय है। सूर्य देव का जल अर्पित करें, पिता का सम्मान करें, नम्रता बनाए रखें, रविवार को गुड़ का दान करें तो ज़्यादा अच्छा रहे। सूर्य का गोचर धनु राशि वाले पर क्या प्रभाव पड़ता है, विस्तार से बताते हैं। सूर्य अपनी स्वराशि सिंह राशि में धनु राशि जातकों के लिए बहुत शुभ है, भाग्यशाली परिणाम लेकर आया है। यह गोचर आपके लिए जीवन में कई महत्वपूर्ण क्षेत्र को प्रभावित करेगा। धनु राशि वाले जातकों को सूर्य सिंह राशि में गोचर 9वें भाव से होता है। ज्योतिष में 9वां भाव भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और लंबी यात्राओं और पिता प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य की दृष्टि 9वें भाव में 7वें भाव यानी तीसरे भाव से पड़ेगा। तीसरा भाव पराक्रम, साहस, छोटे भाइयों और संचार संबंधित है। भाग के साथ मिलेगा। यह गोचर आपको भाग प्रबल होगा और रुके हुए काम बनेंगे और हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा, करियर और उच्च शिक्षा शोध जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत मजबूती होगा। करियर में नए और बेहतर अवसर मिलेंगे। लंबी यात्राएं, इस दौरान आपकी धार्मिक विदेशी यात्राएं का मौका मिल सकता है, आपके लिए फायदेमंद होगा। आपके पिता के साथ संबंध मजबूत होंगे और उनके साथ सहयोग आपके लिए फायदेमंद होगा। अहंकार से बचे। 9वें भाव में सूर्य के प्रभाव से आप अहंकार बढ़ सकता है, जिससे संबंधों में टकराव और वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और भाई बहनों सहयोगियों के साथ विचार में मतभेद हो सकता है। अपनी धैर्य से काम लेना चाहिए। सूर्य की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ने से संचार क्षमता वृद्धि होगी। अपनी बातों को प्रभावी ढंग से रख पाएंगे। प्रभावित होने वाले सूर्य की दृष्टि वाले सूर्य पराक्रम में वृद्धि होगी। अहंकार और आप हर चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर रहेंगे। यह संचार और विनम्रता बनाएगा आवश्यकता, ताकि अहंकार जैसे प्रतीत ना हो। अब चलते हैं मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य अपनी स्वराशि गोचर सिंह राशि में करेंगे, जिससे मकर राशि वाले को मिले जुले परिणाम आ सकते हैं। यह गोचर जीवन में कुछ खास क्षेत्र में प्रभावित करेगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्य सिंह राशि से गोचर 8वें भाव से होगा। ज्योतिष में 8वां भाव आयु, अचानक होने वाली घटनाएं और स्वास्थ्य में विरासत से जुड़ा है। सूर्य की दृष्टि 8वें भाव से ठीक 7वें भाव यानी दूसरे भाव पर पड़ेगी। दूसरा भाव धन, परिवार और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। सकारात्मक परिणाम क्या हो सकते हैं। विरासत, अचानक लाभ होगा। इस दौरान आपको पैतृक संपत्ति, विरासत, अचानक धन लाभ होगा। करियर में उन्नति होगी। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ सकता है और करियर में सहयोग बढ़ सकता है। कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। यदि आप किसी कानूनी विवादों से फंसे हैं तो आपको उससे सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं। 8वें भाव में सूर्य का गोचर अनुकूल नहीं माना जा सकता है। उसको अचानक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं या सेहत पर ध्यान रखें। इस दौरान खर्चों में अचानक वृद्धि होगी। आर्थिक फैसले लेते समय सावधानी बरतें। सूर्य की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ने के कारण परिवार में वाणी के कारण छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं। अपने रिश्तों में धैर्य रखें और अहंकार से बचें। इस गोचर में नकारात्मक प्रभाव कम करने के लिए सकारात्मकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाएं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। 108 बार दान दें। रविवार के दिन गुड़ और गेहूं का कम सेवन करें। अपने व्यवहार में नम्रता बनाए रखें। सूर्य का गोचर सिंह राशि में कुंभ राशि पर क्या प्रभाव आएंगे। सूर्य अपनी स्वराशि सिंह राशि में गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण अवधि है। उनके जीवन में कुछ खास क्षेत्र में प्रभावित करेगा। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य के सिंह राशि में गोचर 7वें भाव से होगा। ज्योतिष में 7वां भाव वैवाहिक जीवन, साझेदारी, पार्टनरशिप, व्यापार और सार्वजनिक संबंधों में प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य की दृष्टि 7वें भाव से 7वां भाव यानी पहले का भाव से पड़ेगी। पहला भाव व्यक्ति के स्वयं प्रतिनिधित्व करता है और व्यक्ति स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। व्यापार व साझेदारी में कोई व्यापार कर सकते हैं। आपको संबंधों में सुधार होगा। आपको आपके प्रदर्शन मिलकर महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, जिससे व्यापार में वृद्धि होगी। सामाजिक सम्मान। इस दौरान आपको समाज में सम्मान पहचान मिल सकता है। आपको काम में सराहना मिल सकती है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। सरकारी कानूनी मामलों में सफलता प्राप्त होगा। जिससे कानूनी विवाद चल रहा है उसके आपके पक्ष में हो सकता है।
आपके जीवन साथी के बीच टकराव बढ़ सकता है। आपको जीवन का व्यवहार नम्रता बनाए रखें। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हो सकती। आप दृष्टि की बातें करते हैं। सूर्य की दृष्टि पहले भाव होने से आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली आकर्षक होगा और आपकी तरफ आकर्षित होंगे, लेकिन अहंकार से बचना होगा। यह दृष्टि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो सकती है। आपके लिए भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। हालांकि अपने आहार जीवन शैली पर ध्यान दें। सूर्य अपनी स्व राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखते हैं। सूर्य अपनी मित्र राशि सूर्य अभी गोचर सिंह राशि में करने वाले हैं 17 अगस्त से। तो इसका क्या परिणाम आएगा मीन राशि पर, सकारात्मक नकारात्मक उपाय के बारे में बात करते हैं। सूर्य 17 अगस्त को स्वराशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। यह गोचर मीन राशि वाले जातकों को महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे। सकारात्मक नकारात्मक भी परिणाम आ सकते हैं। किस भाव में दृष्टि पड़ेगी? मीन राशि में सूर्य का यह दृष्टि गोचर छठे भाव से होगा। ज्योतिष में छठा भाव शत्रुओं, ऋण, नौकरी पेशा संबंधित हो सकता है। सूर्य की दृष्टि छठे भाव में ठीक 7वें भाव पे 12वें भाव पे पड़ेगी। 12वां भाव हमारा व्यय, विदेश यात्रा, अस्पताल खर्चों, आध्यात्मिक प्रतिनिधित्व करता है। नौकरी पेशा में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को यह समय अनुकूल है और अपने काम के लिए पहचान मिलेगी। आपको सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। शत्रुओं से विजय प्राप्त होगा। यह गोचर के दौरान आपके शत्रुओं के विरोधी आपके टिक नहीं पाएंगे और आपको आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। स्वास्थ्य में लाभ होगा। या पुरानी बीमारियां की पीड़ित हैं तो इस दौरान आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। आपकी पुरानी बीमारियां पीड़ित है तो इस दौरान आपको राहत मिल सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। ऋण में मुक्ति मिलेगी। इस समय आपके लिए पुराने कर्ज चुकाने का समय है। नकारात्मक उपाय भी हो सकते हैं। अहंकार, वादविवाद, कार्यस्थल में सूर्य के प्रभाव से अपने अहंकार बढ़ सकता है, जिससे सहकर्मियों के साथ अपने संबंध खराब हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, हालांकि स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन अपने सेहत पर लेकर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। खासकर आंखों हड्डियों से जुड़ी समस्या हो सकती हैं। खर्चों में वृद्धि होगी। 12वें भाव में दृष्टि होने के कारण खर्चे बढ़ सकता है। खासकर यात्रा, स्वास्थ्य संबंधी खर्चों आपके ध्यान देना होगा। सूर्य का यह गोचर नकारात्मक प्रभाव कम करने के लिए सकारात्मकता बढ़ाने के लिए उपाय करें। सूर्य देव को जल अर्पित करें। आदित्य हृदय सूर्य का पाठ करें। रविवार के दिन किसी गरीब को गेहूं गुड़ दान करें और नम्रता, अपने व्यवहार को नम्रता बनाने के लिए संतुलित आहार लें और कार्यस्थल में वाद विवाद से बचें। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा वीडियो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और कमेंट करें। जय श्री राम, जय हनुमान लिखें। आपकी भी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। धन्यवाद।